उत्तरकाशी जिले के मस्ताड़ी गांव में हैं और ये गांव जिला मुख्यालय से महज 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर है। वर्ष 1998 से लगातार यहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम आई थी। ये उस वक्त का दौर है जब हम उत्तर प्रदेश के निवासी थे। राज्य बन गया है, उसके बाद से समस्याओं का कोई अंत नहीं हुआ और आज भी लगातार ये गांव बराबर नीचे की तरफ दरक रहा है। घरों के अंदर से पानी निकल रहा है। हालांकि एक बार जो जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पर आई थी, कहा था कि गांव का विस्थापन होगा, लेकिन विस्थापन हो नहीं पाया है। और सबसे बड़ी शिकायत गांव वालों की ये है कि न तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि ये जगह ज़मीन खतरे की है और न ही उनको कोई जगह दिलाई जा रही है। हमारे साथ ग्राम प्रधान सेमोल साहब हैं। सेमोल साहब जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यनारायण सेमोल है। सत्यनारायण सेमोल जी, ये आप नाराजगी जो प्रकट कर रहे थे, वो नाराजगी किस बात को लेकर के है? आप कह रहे थे कि न तो ये बता रहे हैं कि खतरे में हैं, न हमें उपचार दे रहे हैं। नाराजगी ऐसी है सर कि इसमें तो कोई भी नाराज होगा कि 98 उत्तर प्रदेश के समय में जांच हो गई और आज हमारा अपना राज्य, जिसको हमने अपना राजा समझ के, पहाड़ी राज्य समझ के हमारा राज्य बना और अभी तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो नाराजगी सर जाहिर है। और 20 साल हो गए, यानी कि 4 हमारे विधायक रह चुके हैं। पार्टी में नहीं मानता कि किस पार्टी के कैसे हैं, हमारे विधायक थे। तो आज तक भी हमारे मुख्यमंत्री बने, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमें कोई यहाँ से राहत नहीं मिली। तो नाराजगी तो सर ये स्वतः है कि आज जांच हो गई, कल जांच हो गई, कल जांच करते हैं। बिल्कुल। आपदाएं कई दौर आई है। कहा गया कि उत्तराखंड में बराबर आपदाएं आती रहेंगी और बरनावत त्रासदी एक बड़ी आपदा थी जो वर्ष 2003 में उत्तरकाशी में आई थी। उस वक्त जो 250 करोड़ का बड़ा पैकेज यहाँ निर्धारित हुआ था, उसमें भी जब पुरोला यहाँ से पैसा आपदा के लिए गया, कई और जगह यहाँ पर आपदा गएगा। गाँव वालों की ये भी शिकायत है कि उस बजट से भी गांव के लिए कुछ किया जा सकता, पर नहीं किया गया। नाराजगी ऐसी है सर कि जब वो बरनावत का वो आया था तो गलती से भी भगवान के उससे भी यहाँ पैसा बहुत ज्यादा आ गया था। 250 करोड़ आया और 250 करोड़ से भी ज्यादा थे, क्योंकि राज्य सरकार का भी उसमें पैसा था। लेकिन उससे बागी गांव था जो मतलब नाल्ड में है और जगहों पे उससे दिया गया है, लेकिन हमारे गांव को वहां से भी अनदेखा किया गया। जबकि इसकी 98 में भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट हमारे पास है कि यहाँ से परिवारों को सुरक्षित जगह पे ले जाया जाए, लेकिन उसमें भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। इसका कारण क्या है सर कि हम 400 जो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया है? अच्छा, गाँव में कितने परिवार हैं और कितने परिवार प्रभावित क्षेत्र में? सर गांव में टोटल परिवार 60 के लगभग हैं और 30 जो मकान हैं वो ज्यादा खतरे के उसमें है। 30 मकान लगभग जो है कि जो पूर्णता उसमें है, खतरे के उसमें है। अब उन 30 मकानों में जितने भी परिवार आते हैं सर, वो तो फिर दिक्कतें क्या होती है? जब बरसात होती है तब पानी आता है, आप कहते हैं गर्मियों में भी कभी पानी आ जाता है। सर यहाँ पे दिक्कतें ये होती है कि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो उस मतलब नज़ारे को हम ही देख पाते हैं। कभी कभी जेठ का महीना होता है और यहाँ पे पानी निकलना शुरू हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बरसात होने पर भी यहाँ पानी ऊपर नहीं दिखता है, वो अंदर ही पता नहीं कहाँ चले जाता है। जब यहाँ पे जैसे ये पत्थर हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, यहाँ पे जब ये लुढ़कते हैं तो ऐसे ये ऊपर लुढ़कते हैं और ऐसे ही अंदर आवाजें आती है इनके लुढ़कने। जब 98 में यहाँ पर जियोलॉजिस्ट टीम आई थी तब उन्होंने क्या कहा था कि ये घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्या यहाँ पर पानी का स्रोत था, तालाब था, क्या बताया था? सर उन्होंने बताया था कि इस गांव को जो बसाया गया है वो दोनों तरफ से इसके ऊपर जो पहले भी कभी लैंडस्लाइड हुआ या कोई मलबा आ गया था तो इसके नीचे तालाब दब गया था और उसके ऊपर ये गांव बस गया है और आज की डेट में वो धीरे धीरे दरकेगा और उन्होंने कह रखा है कि ये पीछे की तरफ डूब जाएगा गांव, ऐसा उन्होंने कह रखा है। नहीं, जब उन्होंने इस तरह से कह दिया है तो आप कह रहे हैं प्रशासन ने हमें कहा नहीं कि खतरे में है, क्या है? तो आप किस तरह की रिपोर्ट चाह रहे हैं? सर हम ऐसी रिपोर्ट चाह रहे हैं कि 98 की रिपोर्ट है और जब विस्थापन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब प्रशासन या शासन उससे संतुष्ट नहीं था। हम तो सर हमें कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। तो वो रिपोर्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती सर कि रिपोर्ट मिली है नहीं मिली है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें लिखित में ये दे दिया जाए तुम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। अभी एक जिक्र आया है कांवड़ियों को लेकर के। उत्तराखंड सरकार और प्रदेश सरकार पूरी तरह से निछावर है सिर्फ भक्तों के लिए और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन गांव वालों की नाराजगी इस बात को लेकर के भी है, जिस तरह से हरिद्वार में कांवड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर से, यानी एक बड़ा अमाउंट खर्च किया जा रहा है। इतने अमाउंट में जब कांवड़ियों पर खर्च किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गाँव की उपेक्षा करना एक चिंता का विषय है। इसको लेकर के नाराजगी आपकी है? सर मेरी बहुत नाराजगी है और मैं इस बात को इस प्रकार कहूँगा कि जो वहाँ पे फूल बरसाए गए बहुत अच्छी बात है। ये हमारा धर्म है और धर्म को मर्यादित होकर अपनी पूजा पाठ या ऐसी पूजाओं को बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। लेकिन सर जिस के ऊपर वो फूल बरसाए गए वो कांवड़िया थे और कांवड़िया शिव भक्त थे और शिव ने सर जो विष पिया था वो दुनिया की रक्षा के लिए पिया था।
तो सर जब शिव विष पी सकते हैं तो वो फूल हमारे ऊपर क्यों नहीं बरसाए जा सकते थे कि यहाँ से किसी एक परिवार को भी अगर उन पैसे में विस्थापन या कहीं सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाता और कांवड़े के नाम पे लगाया जाता कि भाई ये विस्थापन कांवड़ियों के ऊपर जाता है, इसका श्रेय जो जाता है कांवड़ियों को जाता है, तो गांव वाले भी प्रसन्न होते और शिव भगवान जरूर प्रसन्न होते सर। बिल्कुल 60 परिवार गांव में रहते हैं और 30 परिवार इसमें पूरी तरह से प्रभावित हैं। और जो हमारे साथ प्रधान जी हैं वो चाह रहे हैं कि हालांकि हर गांव का कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ, और प्रधान जी भी खुद किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है, नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि वो किसी राजनीतिक दल से अपना ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, क्योंकि किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी सांसद ने गांव आने की जरूरत नहीं की, जबकि इतना बड़ा यहाँ पर घटना हो रही थी, त्रासदी हो रही थी, अपने आप में एक जोशीमठ की तरह घटना यहाँ पर घट रही थी। इसको लेकर किस तरह की नाराजगी? नाराजगी ऐसी है सर कि किसी से भी जुड़े रहना, वैसे तो सबसे बड़ी बात है कि हम इंसान हैं, कोई ना कोई किसी से जुड़ा रहता है, फिर इसके ऊपर एक पार्टी बनती है, लेकिन मेरे लिए इस समय सर्वोपरि सर हमारा गांव है, क्योंकि न कोई मैं पार्टी को समझता हूँ, मेरे लिए वही पार्टी सर्वोपरि है कि जो हमारे यहाँ पे मतलब आए और हमें सुरक्षा प्रदान करे, और हमारे जो लोग यहाँ पे मतलब रात दिन खतरे के उसमें रह रहे हैं उनको जो सुरक्षा प्रदान करे, हमारी पार्टी वही है, वो चाहे अंदर की ओर। गांव के लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है जिला प्रशासन को कि वो 10 तारीख से बताया आपने 11 तारीख सोमवार से वो लोग कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठेंगे, मंगलवार से सर, और मंदिर में मंगलवार से यहाँ जो गांव के पास जो मंदिर है वहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इसकी उन्होंने बकायदा चेतावनी दी है। लेकिन क्या मांग रखी है आपने, क्या चाहते क्या हैं आप इस वक्त, क्योंकि इतना लंबा अर्सा तो गुजर गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि गांव के लोगों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, चाहे मनरेगा से हो या किसी और स्कीम से हो, इस जो लैंडस्लाइड है उसको रोकने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन कोई भी प्रयास सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। और अब प्रशासन से मांग कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी ये मांग है सर है कि हमने एक अल्टीमेटम दिया है, हम 2 बार गए जबकि डीएम साहब से मिलने पर डीएम साहब किसी कारणवश नहीं मिल पाए हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं नहीं मिल रहे हैं तो ये उनका कोई दोष है, क्योंकि उनकी भी समस्याएं है, वो सब जगह देखना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको भी ध्यान देना चाहिए। नहीं मिले, हमने एडीएम साहब को दिया है और उसमें हमने लिखा है कि अगर हम खतरे में नहीं है तो सोमवार तक हमें या तो हमारी ठोस कोई रिपोर्ट दे दी जाए कि भाई तुम्हारे हम ये जांच करवा रहे हैं, ये जांच हो गई है, ये तुम्हारे लिए हमने ये निकाला है कि भाई तुम खतरे में हो या नहीं हो, या तुम्हारे लिए हम क्या कर रहे हैं। और अगर सोमवार तक हमें कोई राहत नहीं मिलती है तो मंगलवार से हम मंदिर में बैठ जाएंगे। और अब ये जो प्रार्थना होगी वो हमारे स्वयं के इष्ट से होगी कि जो भी निर्णय लेगा अब वही निर्णय लेगा। हमारी जो दुआएं या बद दुआएं हैं वो कहाँ पहुँचती है वो वही जाने। एक और दिलचस्प प्रश्न, फाइनल प्रश्न हम जानना चाहेंगे, क्योंकि गाँव में तमाम जितनी भी बातें होती हैं वो अपने इष्ट को सामने रखकर की जाती हैं, और गांव में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक मंदिर भी है और नागराज का मंदिर बता रहे हैं। जी। क्योंकि आप लोग कई बार समस्याओं को लेकर जाते हैं तो देवता के पास भी जाते हैं, तो जाते हैं वो क्या कहते हैं सर? अब इस समस्या को लेके हम कभी नहीं गए, क्योंकि ऐसा है कि अगर हम इस समस्या को लेके वहाँ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भी मान्यता है कि भगवान ने हमको बुद्धि दी है, और अगर हम उनको पूछेंगे तो वो इस समय बेबस होंगे, क्योंकि इस चीज को अगर जैसे कि जोशीमठ में भी कई आवाजें उठी कि नेजी देवता उसको रोक सकते हैं, हो सकता है कि देवता ही यहाँ से इसको करना चाह रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो रहने लायक ये जगह ना हो और वो ये धीरे धीरे उन्होंने रोका हो। 98 कोई ना कोई एक स्थिति क्लियर बननी चाहिए, और ये वो राजा हैं जो आज के राजा जिनको बनाया गया है, जिनको वोट देकर बनाया गया है, उनको ये तय करना है कि आखिर गाँव वाले किस फैसले पर जाएं, वो आखिर करें क्या। अभी उनके पास एक कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि आखिर वो इस स्थिति में क्या करें। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस बार इतने साल गुजर जाने के बाद ग्रामीणों की सुनता है या नहीं। गिरीश गैरोला, मेरू रेवार, मस्ताड़ी गांव, उत्तरकाशी। 1998 में जब पहली बार गांव में आपदा आई थी तो तमाम तरह की